नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार की रात घने कोहरे ने किस कदर कहर बरपाया, इसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोहरे की वजह से एक के बाद एक 7 बसें और 3 कार बुरी तरह से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहनों में आग लग गई। आधिकारिक तौर पर इस हादसे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 66 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन मौके पर मौजूद चश्मदीदों और बचाव दल के सदस्यों के बयान बताते हैं कि मृतकों का ये आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। यह हादसा कोहरे में सुरक्षा मानकों और लापरवाही पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम आपको इस पूरे मंजर की हर एक जानकारी चश्मदीदों के बयानों के साथ विस्तार के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार की रात मथुरा के समीप यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा एक बड़े हादसे का कारण बना, जहां 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहनों में आग लग गई, जिससे एक भयावह मंजर सामने आया। पुलिस और प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है और 66 लोग घायल हुए हैं। हालांकि घटनास्थल से मिली रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान के आधार पर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आग का तांडव और भयावह मंजर। टक्कर के तुरंत बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, खासकर बसों में मानव अंग फंसे हुए दिखे, जो जलकर खाक हो चुकी थी। एक युवक ने चौंकाने वाला बयान देते हुए बताया कि उसने अकेले बस से 8 से 9 लाशें निकाली। इस विवरण से संकेत मिलता है कि आधिकारिक मृतक संख्या से अधिक लोग हताहत हो सकते हैं। इस दुर्घटना में एक रोडवेज बस, 6 डबल डेकर बस और एक ब्रेजा कार, एक डिजायर कार और एक टेम्पो ट्रैवल भी भिड़त हुई है। घटनास्थल पर बसें जलकर राख हो गई और चारों तरफ राख ही राख दिखाई दे रही है। जिन लोगों की जलकर मौत हुई है, उनके केवल कंकाल ही शेष बचे हैं, जिनकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चश्मदीदों के बयान और बचाव कार्य में चुनौती। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। उन्होंने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूद रहे थे। एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने बताया कि हताहतों की कुल संख्या की गिनती अभी मुश्किल है, क्योंकि घटना काफी बड़ी थी। हालांकि एक चश्मदीद ने बताया कि करीब 20 एम्बुलेंस से लगभग 150 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जो घायलों की संख्या को लेकर एक बड़ा अंतर दिखाता है। इससे पहले एक चश्मदीद यात्री ने बताया कि बस के गेट लॉक हो गए थे और लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस और दमकल गाड़ियां देरी से पहुंची, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन और यातायात प्रबंधन। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घना कोहरा हादसे की मुख्य वजह था। उन्होंने पुष्टि की कि 7 बसें और 3 गाड़ियां टकराई और बसों में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे तक चला और अब अपने अंतिम चरण में है। टीम ने फंसे हुए लोगों को निकालने का काम पूरा कर लिया है। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। दिल्ली जाने वाली लेन को एहतियात के तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया है और वाहनों को केवल एक लेन से ही जाने की अनुमति दी जा रही है, जिससे यातायात को सुचारू किया जा सके। और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे, क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। सीएम योगी ने जताया दुख और किया मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए रखी और संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मानवीय सहायता के तौर पर मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। जिला संयुक्त चिकित्सालय वृंदावन में भी कई मरीजों को भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। वर्तमान में किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है।
हादसे की जांच के बाद यह पता लगाया जाएगा कि सुरक्षा मानकों और कोहरे के दौरान ड्राइविंग नियमों का कितना पालन किया गया था। यह हादसा एक बार फिर यह गंभीर चेतावनी देता है कि घने कोहरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर अत्यधिक सावधानी और धीमी गति से वाहन चलाना कितना अनिवार्य है। तो ये थी मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे की पूरी रिपोर्ट। साफ है कि घने कोहरे, तेज रफ्तार और शायद सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक भयानक त्रासदी को जन्म दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे तक चला और अब जाकर खत्म हुआ है, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई परिवारों का दुख और एक्सप्रेसवे पर जली हुई गाड़ियों का मलबा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दिए हैं। उम्मीद यही है कि प्रशासन इस हादसे की गहराई से जांच करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में घने कोहरे के दौरान एक्सप्रेसवे पर इस तरह की लापरवाही ना। हमारी टीम लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए है। आप जुड़े रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।